अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की बातें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको टेबल के ऊपर ज्यादा सी यूएसबी ड्राइव्स नजर आ रही होंगी। दरअसल बात ऐसी है कि यूएसबी ड्राइव्स में जब भी हम कोई डाटा कॉपी कर रहे होते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से होता है। अब भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम यूएसबी ड्राइव्स का घंटों इंतजार करें। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं यूएसबी में अपना डाटा कॉपी करूँ तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कितनी ज्यादा स्पीड आ रही है। अब सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आज के दौर में हमारे पास डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास कार्ड रीडर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स आ जाती हैं और फिर हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स के केसेस आ जाते हैं। फिर हमारे पास यूएसबी टू साटा कन्वर्टर आ जाता है और आखिर में हमारे पास एसएसडी के केसेस आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी यूएसबी ड्राइव में डाटा तेजी के साथ कॉपी हो तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना है। तो चले बात शुरू करते हैं यूएसबी ड्राइव से, क्योंकि ज्यादातर यही इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपके पास किसी अच्छे ब्रांड की यूएसबी ड्राइव होनी चाहिए, जिसमें हमारे पास सैमसंग, सैनडिस्क और किंगस्टन की यूएसबी ड्राइव्स आ जाती हैं। अब मार्केट में आपको फेक यूएसबी ड्राइव्स भी देखने को मिल जाती हैं। आपने उन्हें बिल्कुल भी नहीं खरीदना बल्कि ओरिजिनल की तरफ जाना है। इसी तरह दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर यूएसबी ड्राइव्स की अपनी अपनी ट्रांसफर स्पीड होती है। ऐसा नहीं होता कि सारी यूएसबी ड्राइव्स एक ही स्पीड के साथ डाटा कॉपी करें। इसी तरह दोस्तों, यूएसबी में डाटा रखने की अलग स्पीड होती है जिसे हम राइट स्पीड कहते हैं और यूएसबी से डाटा कंप्यूटर में रखने की अलग स्पीड होती है जिसे हम रीड स्पीड कहते हैं। इसी तरह रीड और राइट स्पीड में क्या फर्क है और आप अपनी यूएसबी ड्राइव्स की रीड और राइट स्पीड कैसे चेक कर सकते हैं, इस टॉपिक पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है जिसे आप मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर यूएसबी ड्राइव का एक वर्जन होता है, यानी कि आपके पास जो यूएसबी ड्राइव है वो यूएसबी 2.0 है, यूएसबी 3.0 है या फिर यूएसबी 4.0 है। अब इस वक्त की मैं बात करूं तो यूएसबी 4.0 सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये सबसे ज्यादा तेज भी है। इसी तरह एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप यूएसबी ड्राइव को कौन सी पोर्ट में लगाते हैं। अब हर कंप्यूटर या लैपटॉप में यूएसबी की अलग अलग पोर्ट्स होती हैं, कुछ तेज होती हैं और कुछ स्लो होती हैं। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की कौन सी यूएसबी पोर्ट्स 3.0 की हैं और कौन सी यूएसबी पोर्ट्स 2.0 की हैं। आपने अपने यूएसबी ड्राइव को 3.0 की पोर्ट में लगाना है, जो कि अक्सर जगह पर ब्लू कलर की होती है। इसी तरह दोस्तों, आखिरी बात यह कि आपकी यूएसबी ड्राइव के दरमियान कोई एक्स्ट्रा चीज तो इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि आप यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं या फिर यूएसबी हब में कनेक्ट करते हैं। अगर आप अपनी यूएसबी ड्राइव को कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, यूएसबी ड्राइव्स और कार्ड रीडर्स एक महदूद हद तक हमें स्पीड दे सकते हैं, उससे ज्यादा हमें ट्रांसफर स्पीड देखने को नहीं मिलती। अगर आपका डाटा ज्यादा और टाइम कम होता है तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। ये यूएसबी ड्राइव से काफी बेहतर काम करेगी। अगर आप इससे भी बेहतर ट्रांसफर स्पीड चाहते हैं तो आप यूएसबी टू साटा कन्वर्टर के साथ एसएसडी अटैच कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफर स्पीड दे सकती है। और आखिरी ऑप्शन तो बहुत ही कमाल का है जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। आप NVMe SSD का केस परचेज कर लें जो आपको 1 GB पर सेकंड तक स्पीड दे सकता है, यानी कि आप 100 GB का डाटा 2 मिनट के अंदर अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये काफी महंगा पड़ जाता है। अब जो ये केस आप मेरे पास देख रहे हैं ये मुझे तकरीबन 20,000 रुपए का पड़ा है। आसान लफ्जों में अगर आपको बात समझाऊं तो आपको अच्छी ट्रांसफर स्पीड लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, बास दफा जब हम यूएसबी में डाटा कॉपी या पेस्ट कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा कंप्यूटर किसी और काम में मसरूफ होता है। इस वजह से भी आपको स्लो ट्रांसफर स्पीड भी देखने को मिल जाती है और कई दफा तो हम एक नहीं बल्कि लाखों फाइलें इकट्ठी कॉपी कर रहे होते हैं, तो ये चीज भी स्लो ट्रांसफर स्पीड की वजह बन जाती है। उसके अलावा एक और काम आप ये कर सकते हैं कि अपनी यूएसबी ड्राइव की फॉर्मेट चेंज करके NTFS कर दें। इसी तरह दूसरा काम ये कि आप यूएसबी की सेटिंग्स में जाकर इसका परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दें। तो ये 2-3 सेटिंग्स चेंज करने से आपको बेहतर ट्रांसफर स्पीड देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।